राम राम जी। आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या है हिंदुस्तान। आप सब जानते होंगे और सबकी अलग अलग परिभाषा होगी कि क्या है हिंदुस्तान। कोई कहेगा हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये है। और ये ऐसा देश है जहाँ एकता में अनेकता, जहाँ कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। सच्ची बात है। लेकिन बहुत कम है जो सच्चे हिंदुस्तानी जो अपने देश के लिए काम करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। और एक और बात, हम अपने देश को दूसरों से कंपेयर इतना करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अपने देश को कुछ नहीं मानना और दूसरे देश को इतना कंपेयर करना कि जैसे वहां जन्नत है। एक बात और, जैसे अब अमेरिका में जाएंगे, नहीं भाई अमेरिका है, यहाँ तो गंदगी नहीं करनी, लेकिन अपने देश में गुटखा बनाया, रखा जुबान पे और थू रोड पे, सिगरेट फूकी गिर दी नीचे। लेकिन अमेरिका नहीं भाई, अमेरिका है तो यहाँ पे गंदगी नहीं करनी, वो कूड़ा अपने जेब में। कोई देश महान तब तक नहीं बनता जब तक वहां के लोग, वहां के रहने वाले आम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई देश महान नहीं हो सकता जब तक वहां के एक आम लोग कुछ नहीं कर सकते। देश महान तब बनेगा जब वहां के लोग, वहां की संस्कृति और वहां के अपनेपन को और भाईचारे को बढ़ा के रखेंगे, तब एक देश चलेगा, तब एक महान देश बनेगा। और हिंदुस्तान में सब कुछ है, बस कुछ लोगों की वजह से सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म। एक बात और, बस हमें एक कहानी चाहिए होती है। अगर कुछ हो जाए दुर्घटना तो हमें आक्रोश है, नहीं तो गर्दन नीचे करके चलते सीधी अपने घर को। बस एक कहानी चाहिए, फिर तो लेके हम निकल जाते हैं सड़कों पे, कैंडल उठा के लगते हैं नारे, दबा के नारे बस। और उसके बाद एक दो दिन का सब कुछ खत्म। और एक और बात, आरक्षण वाले, जब हमारे देश में आरक्षण इतना होता है तोड़ फाड़ कर देते हैं। अभी जो हरियाणा में हुआ था आरक्षण, लोगों ने अपनी दुकानें फोड़ दी पड़ोसियों की। भाई कोई बाहर से आने वाला था वहां शॉपिंग करने, तुम्हें ही तो जाना था, हमें ही तो जाना था वहां शॉपिंग करने, लेकिन जला दी। क्या फर्क पड़ता है? अपना डंडा कम नीचे नहीं होना चाहिए, उसकी ताकत ऊपर रहनी चाहिए, चाहे दूसरा कोई मर जाए सामने वाला ना। यही बात है। और सबसे बड़ी बात भाई, एक और देखते हैं, भारत में आजादी वाले बहुत फिरते हैं। क्या चाहिए? आजादी। क्या चाहिए? आजादी। अबे इतने बढ़िया देश, जन्नत में रह रहे हो। अगर किसी और देश में होते ना, कब की आंख बंद हो गई होती तुम्हारी और फिर रहे होते कहीं जन्नत में। ठीक है, तो आराम से आजादी में रह रहे हो, सुधर जाओ, नहीं तो टाइम नहीं लगेगा तुम्हें खत्म करने में। ठीक है। एक बात और भाई, आजकल गौरक्षक और चल रहे हैं बहुत, फर्जी गौरक्षक। चाहे खुद मांस मीट खाते हो, लेकिन हमें गाय की रक्षा करनी है। हमें देखना ही नहीं और चाहे बंदे मार दे हम, लेकिन हमें अपनी गाय की रक्षा करनी है। दो तीन डीपी लगा दी भाई, हमने गाय बचा ली, ये कर दिया वो कर दिया। और चाहे खुद मांस मीट सब कुछ खाते हो, जो तुम मुर्गा खाते हो वो भी तो कुछ होगा, किसी का चाचा लगता होगा, किसी का रिश्तेदार लगता होगा, जिन्हें तुम चबा चबा के खा जाते हो। या तुम्हें वो लेटर लिख के देते हैं कि मैं मुर्गा, सन ऑफ श्री दिस मुर्गा, स्टैंप लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ भाई आ जाओ खा जाओ मुझे है। तो गौरक्षक पे भी जो तुम उल्टे काम कर रहे हो तो सुधर जाओ। एक बात और, जब हमारे देश में 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, बस तभी हमें अपने देश की देशभक्ति देखने को मिलती है। उस दिन हमसे बड़ा कोई देशभक्ति नहीं होता। लेके कैंडल मार्च, नारे लगाने, ये करना वो करना। और उसके अलावा अगर बीच में हम वंदे मातरम बजा देना, कोई वो गाना पूरा नहीं सुन सकता वंदे मातरम, तभी बंद कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी वाले दिन देशभक्ति की बातें, कैंडल मार्च, नारे, उसके बाद कोई देशभक्ति नहीं, भाड़ में जाए, कुछ करते ही नहीं। बस उस दिन शहीद हो गए भगत सिंह, उनके लिए नारे लगा दिए, उसके बाद कौन भगत सिंह, कैसा भगत सिंह, सब भूल जाते हैं हम। कुछ याद नहीं रखते उनकी बातें कि उन्होंने देश के लिए क्या करा। बस एक दिन नारे लगा लो, कैंडल उठा लो, देशभक्ति निकल गई। व्हाट्सएप पे लिख दो मेरा भारत महान, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, स्टेटस लगा दो, झंडे वंडे एक दूसरे को भेज दो, बस भाई होगी हमारी देशभक्ति। एक बात और, हम बस सरकार चुन लेते हैं कि भाई अब तो सरकार का काम है सारा कुछ करना, जो करेगी सरकार करेगी। एक बात, सरकार हमें सिर्फ इंटरनेशनली स्ट्रोंग कर सकती है, जो आपकी सरकार कर भी रही है, लेकिन जो हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं ना, वो हम आम लोगों को समझना होगा। वो हमारी जिम्मेवारी कोई सरकार करके नहीं देगी, वो हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है कि किस तरह से देश को आगे लेके जाना है। तो इसलिए मिलजुल के, स्टेट को छोड़ के, अपनी जाति धर्म को छोड़ के, सब एक, एक हिंदुस्तान सब एक, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। नहीं तो अंदर से खोखला होता रहेगा, खोखला होता रहेगा, और यहाँ के लोग इसे खोखला करेंगे। तो जय हिंद। प्लीज